नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी चौधरी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2023 में राजनीति विज्ञान विषय से 31वीं रैंक के साथ मेरा चयन हुआ है। ये YouTube पर मेरा प्रथम वीडियो है, अतः मैं मेरे YouTube चैनल पे आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 जिसकी परीक्षा 1 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य आयोजित होने जा रही है, मैं उस पे आप सभी लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस भर्ती परीक्षा के 2 चरण होते हैं। पहला लिखित और दूसरा साक्षात्कार। लिखित परीक्षा के 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। जो पेपर फर्स्ट और सेकंड होता है वो संबंधित विषय से होता है और जो पेपर थर्ड है सभी विषयों के लिए कॉमन होता है और इसे राजस्थान के सामान्य अध्ययन के नाम से जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हो जीके वाला पेपर। और ये दोनों विषय के ये दोनों पेपर 150 अंकों के हैं और ये 50 अंक। अब आरपीएससी में जो सिलेबस निर्धारित कर रखा है उसमें जो राजस्थान का सामान्य अध्ययन है उस पेपर को 5 भागों में डिवाइडेशन कर रखा है, जैसे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और राजस्थान की राज्य व्यवस्था और अंत में समसामयिकी। हर जो 5 सेगमेंट हैं वहां से प्रत्येक से 20-20 क्वेश्चन आते हैं और ये पेपर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेपर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो इस विषय की परीक्षा है, इस पेपर की परीक्षा है वो सबसे पहले आयोजित होती है और सबसे पहले आयोजित होती है तो हमारी एक मानसिकता होती है कि अगर हमारा एक पेपर अच्छा चला जाता है तो फिर बहुत संभावना रहती है कि फिर आगे के पेपर भी बहुत अच्छे ही जाएंगे और सिलेक्शन के हमारे चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। और पहला ही पेपर चूंकि अच्छा हो जाता है तो मतलब हम खुश भी होते हैं, कॉन्फिडेंस भी महसूस करते हैं और चूंकि इस परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं वो बहुत गंभीर होते हैं और विषय लगभग उनका सबका अच्छा खासा होता है, तो विषय में बहुत अधिक वेरिएशन आता भी नहीं है। और फिर अगर ये पेपर अच्छा हो जाता है तो इंटरव्यू पर डिपेंडेंसी भी बहुत हद तक कम हो जाती है। और जो मेरे आसपास या जो मैं जिस भर्ती में सेलेक्ट हुई हूँ उसमें जो मेरे साथी हैं, जो थर्ड पेपर है उसमें लगभग सभी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो आप लोग भी, अभी 1 महीना बचा है तो प्रयास करना कि इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए, बहुत अच्छे से इसका रिविजन किया जाए ताकि आप इसमें बहुत अच्छे अंक सुनिश्चित कर सको। तो मैं इसमें मेरे अनुभव के आधार पे आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ, ठीक लगे तो एड ऑन कर लेना। जैसे पहला कि नया कोई भी आप कंटेंट है वो ऐड न करें, क्योंकि आपके पास इस समय जो भी सामग्री है, आपने जो भी सामग्री अपने लिए निर्धारित कर रखी है आप उसी को बार बार पढ़ें। हाँ, समसामयिकी वाले भाग में आप सूजस को देख सकते हैं या फिर कोई इस समय कोई मैगजीन ऐसी आई है तो आप उसको देख सकते हैं क्योंकि वहां से भी 20 क्वेश्चन आने हैं और जो आरपीएससी है वो करंट अफेयर्स पूछती है वो पिछले 3-4 महीनों का ज्यादा पूछती है, तो वहां पे आप ऐड कर लेना। पर जो 4 भाग है उनमें तो कुछ भी मत करना, जो आपके पास है उस पर पूर्ण भरोसा करते हुए उसी को पढ़े। दूसरा है रिवीजन। रिवीजन इस समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमारा रिवीजन किया हुआ होता है तो हमारे उतने ही अधिक तथ्य याद रहते हैं। और चूंकि ये पेपर है इसमें तथ्यों की बहुत भरमार होती है, जैसे अर्थव्यवस्था का सेक्शन मान लो, चाहे समसामयिकी का मान लो, चाहे आप इतिहास का या किसी का भी मानो। मेरे को लगता है उदाहरणाओं से अधिक हमें यहाँ पे तथ्य याद करने होते हैं, तो जो जितना अधिक याद करता है इस पेपर में उसके उतने ही अधिक नंबर बढ़ते हैं। तो आप परीक्षा में जाने से पहले ये जो पेपर है इसके 5 भागों का बहुत अच्छे से रिवीजन करके जाएं, क्योंकि मतलब आपके रिवीजन किया हुआ होगा तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी।
और जितना लेटेस्ट रिवीजन होता है उतने ही अंक अपने बढ़ने के चांसेस होते हैं। मतलब वहां पे जो प्रश्न पत्र हल करते समय हमारी जो दुविधा होती है वो रिवीजन हुआ होता है तो दूर हो जाती है। तीसरा, टेस्ट। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो मुझे लगता है इस समय आप छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी इतना समय बचा नहीं है, 3 पेपर होने हैं और वैसे भी आरपीएससी मतलब कुछ बहुत अच्छा, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है, तो इन सब चीजों से दूर रहकर रिवीजन पे अधिक फोकस करना चाहिए बार बार। हाँ, कोई आपको देखना हो तो पीवाई क्यूज वगैरह किसी सेक्शन के आप देख सकते हो, किसी टॉपिक के देख सकते हो, इससे अधिक मुझे लगता है टेस्ट तो नहीं देने चाहिए। आगे सिलेबस पूरा पढ़ना है, सिलेबस के किसी भाग को छोड़ना नहीं है। जैसे आजकल राज्य व्यवस्था का सेक्शन है तो बच्चे कई बार कोई कॉल आते हैं तो कहते हैं मैडम राज्य व्यवस्था को तो हम छोड़ देते हैं। मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये पार्ट थोड़ा ऐसा करता है और इस पार्ट में आजकल ऐसा है कि कितना ही पढ़ लो तो भी हो सकता है अपना क्वेश्चन ठीक नहीं हो, लेकिन यहाँ पे 20 क्वेश्चन आने हैं, तो ऐसी मूर्खता बिल्कुल न करना और अच्छे से पढ़ के जाना। हो सकता है पेपर या क्वेश्चन थोड़े से ठीक आ गए तो 12-15 ठीक हो जाए, तो मतलब ऐसा नहीं हो, बाद में रिग्रेट नहीं हो कि हमने कुछ छोड़ दिया। इसलिए जितना सिलेबस है प्रत्येक सिलेबस के जो बिंदु है उसको कवर करके अच्छे से जाना। फिर मैं एक जो तरीका आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो 5 सेगमेंट है, जैसे इतिहास, कला, संस्कृति, ये थोड़ा सा लेंथी है, तो और राज्य व्यवस्था है थोड़ा सा वो क्या कहते हैं टिपिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो 3 सेक्शन है, भूगोल का सेक्शन है, समसामयिक का सेक्शन है, अर्थव्यवस्था का सेक्शन है, मेरे को लगता है इन 3 पार्टों को आपको हर दिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप हर दिन पढ़ोगे तो जो 60 क्वेश्चन का मामला है और हर दिन पढ़ोगे तो ये स्कोरिंग है, प्लस छोटे पार्ट है और छोटे पार्ट होने के साथ साथ यहाँ पे तथ्य बेस्ड चीजें हैं, तो आप यहाँ पे अपना है स्कोर है वो अच्छा खासा बढ़ा सकते हो। बहुत संभावनाएं हैं अगर आप इन 3 पे 2 की बजाय अधिक फोकस करो तो। मैं होती तो मैं तो करती। इसके अलावा अब मैं चूंकि राजनीति विज्ञान विषय की विद्यार्थी हूँ तो मैं थोड़ी सी बात जो सब्जेक्ट का पेपर है, सब्जेक्ट के जो 2 पेपर हैं उनसे संबंधित करना चाहती हूँ। तो जैसे जो सब्जेक्ट में 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो दोनों में राजनीति विज्ञान विषय में 5-5 यूनिट हैं। तो आप यहाँ भी आपको कोई नया कंटेंट ऐड नहीं करना है। जो आपके पास किताब है या आपके कोई नोट्स बनाए हुए हैं या फिर आप नोट्स पढ़ रहे हो, जैसे राजनीति विज्ञान में नोट्स हैं वो एक तरफा बेनीवाल जी सर के ही चलते हैं, तो मुझे लगता है आपको पूर्ण भरोसा करते हुए इस समय उन्हीं का बार बार रिवीजन करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। दूसरा, रिवीजन तो आपको करना ही करना है। मेरे को लगता है जब भी जैसे 1 दिसंबर को थर्ड पेपर होता है तो राजनीति विज्ञान का पेपर देखो कब होता है, पर फिर भी बहुत बड़ा गैप तो आता नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान विषय को प्रारंभ में ही लेती है आरपीएससी उसकी परीक्षा। तो जो जितना भी गैप आए, मेरे को लगता है अब आपको उसको 2 बार तो कैसे भी करके रिवीजन उसका करना ही करना चाहिए। और चूंकि प्रश्न पेपर अच्छे से आता है तो ऐसा नहीं हो कि आप है वो 36% नहीं ला पाए। कंटेंट पे भरोसा रखना, इतना इतना तो कोई जो कंटेंट होता है, चाहे नोट्स होता है, चाहे कुछ भी होता है, उसमें आराम से आ ही जाते हैं। मैं मानती हूँ पेपर टफ आता है।